ने पढ़ा है अल-बरूनी, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अल-बरूनी का जन्म किस सन में हुआ था? 973 में। वेरी गुड। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा है? इनको पहले और देखें क्या आप लोग? नहीं। तो चलिए, ये कक्षा 12वीं इतिहास का अध्याय है यात्रियों के नजरिए। इसमें यात्रियों के नजरिए में 3 यात्रियों का विशेष रूप से हमको अध्ययन करना है। पहला तो अल-बरूनी है, जिनका आप फोटो देख रहे थे। हम पहले वहीं से बात करते हैं। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो यात्री आए हैं विदेश से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मुख्यतः 3 यात्रियों का हम वृत्तांत पढ़ेंगे। इसमें है अल-बरूनी, जो उज्बेकिस्तान से आए हुए थे 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता, जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के जो मोरक्को से आए हुए थे 14वीं शताब्दी में। और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए थे। स्पष्ट है, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए थे। इसको हम पढ़ चुके हैं पुस्तक से, हम प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई कर रहे हैं। अल-बरूनी जो है, पहला अल-बरूनी। तो 3 यात्रियों का नाम याद करना। ईसा याद हुआ, अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल-बरूनी का। तो अल-बरूनी जो थे वह महान विद्वान थे, और ये जो मुल्तान के जो सुल्तान थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे। वो ये गजनी साम्राज्य के राजा थे, है ना। और भारत के लोगों के धर्म और रीति रिवाजों पर शोध किया था उन्होंने किताब उल हिंद, याद रखिएगा, किताब उल हिंद लिखा था। और द बुक ऑफ इंडिया लिखी थी, जो दक्षिण एशिया और उसके लोगों के बारे में सबसे प्रारंभिक विश्वकोशों में से एक था, है ना। आपको यहां पर जो अल-बरूनी दिखाई दे रहा है, ये अल-बरूनी संस्कृत का ज्ञाता नहीं था, मगर इनके पास जो भी ब्राह्मण थे वो इनको ट्रांसलेट करते थे अरबी भाषा में। और यहाँ के जो सामाजिक जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है किताबुल हिंद, है ना, अरबी भाषा में है ये, उसमें लिखा है। आपको अल-बरूनी का फोटो दिखाई दे रहा है, संभवतः ऐसे दिखते होंगे। और ये कई वर्षों तक ब्राह्मण पुजारियों और विद्वानों की संगति में बिताए, और संस्कृत भी सीखे इन्होंने, और धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। संस्कृत का उतना ज्ञान तो नहीं था, मगर इन्होंने उनके जितने भी बुक थे उनको ट्रांसलेट कर दिया था अरबी भाषा में, ठीक है। और इन्होंने यात्रा की थी। अब आप देख रहे हैं कि किताबुल हिंद, आप किताबुल हिंद बुक लोगे तो इस तरह से आपको मेन पेज कवर दिखाई देगा। और अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और ये विशाल ग्रंथ है जिसमें धर्म दर्शन का, त्योहारों का, खगोल विज्ञान का, और रीति रिवाजों का, सामाजिक जीवन का, बाजार का, बाट माप का, और विज्ञान, कानून, माप विज्ञान जैसे तो कुल 80 अध्याय हैं। इसको पढ़ चुके थे ना हम लोग। और किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद ई.सी. सच्चाऊ ने किया है ना। अब किताबुल हिंद आपको अंग्रेजी में भी हिंदी में भी मिल जाएगा, आप पढ़ना चाहें तो। अब देखते हैं यहाँ पर अल-बरूनी जो अरबी भाषा में लिखते थे, संभवतः उपमहाद्वीप की सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए अपनी रचनाएं लिखते थे। वह संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी में अनुवाद और रूपांतरण से परिचित थे। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा पर आधारित कार्य शामिल थे। दंत कथा मतलब जान रहे ना, बहुत सारी कहानियों के जरिए ये अपने ग्रंथ को और अच्छे से परिष्कृत करते थे। दंत कथा मतलब बहुत सारी कहानियां होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, उसको लिखा करते थे। और चिकित्सा पर आधारित कार्य शामिल थे। हालांकि वे इन ग्रंथों के लिखे जाने से तरीके प्रति आलोचनात्मक था। देखिए, ये उनकी राइटिंग है, ऐसे लिखे थे। उन्होंने पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बारे में बताया, है ना, त्रिज्याओं में लिखा। तो देखिए उनका ये बुक है ओरिजिनल किताबुल हिंद, कैसा दिखता रहा होगा। अरबी भाषा में लिखा गया है ये। जब वो भारत आए थे, किसके साथ आए थे? शंकर महमूद गजनवी, गजनी के थे ये, और उनके साथ आए थे। बहुत सारे हैं इन्होंने। और जब वो भारत आए तो उनके पास पहली बाधा और दूसरी बाधा क्या थी? धार्मिक विश्वास और प्रथा। वो अंतर नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि जो अरब देश में कुछ कुछ प्रथा होती हैं, वैसी भारत जब आए तो यहाँ की प्रथा अलग थी। उन्होंने सती प्रथा के बारे में बताया, किस प्रकार से एक 17 साल की जो बालिका है उसको एक बूढ़ी और पुजारी लोग लेके जा रहे हैं और जलते हुए चिता में उनको बैठा रहे, जला रहे हैं, है ना। तो ये उनको समझ में नहीं आया, ये क्या प्रथा, क्या विश्वास है। और
तीसरी बाधा क्या थी उनका? आत्म अवशोषण और उनके परिणाम स्वरूप अलगाव। वो खुद कुछ प्रथाओं को जज करते थे और खुद टटोलते थे कि वो कैसा है ना। तो ये वेदों में, पुराणों में, भागवत गीता, पतंजलि के कार्यों सबका अरबी भाषा में अनुवाद किया अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था का वर्णन किया, भारत में किस प्रकार की जाति होती हैं उसके बारे में बताया। जिस प्रकार से प्राचीन फारस में 4 सामाजिक श्रेणी थे, पहला सैनिक शूरवीर, दूसरा मतलब शूरवीर राजकुमार, तीसरा भिक्षु जो धर्म को मानते हैं, अग्नि पुजारी और वकील, चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और अंत में किसान और कारीगर। इस प्रकार से फारस में, अरब में इस प्रकार की सामाजिक श्रेणी हुआ करती थी। उस प्रकार से भारत के सामाजिक विभाजन के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, उसमें केवल धर्मनिष्ठा के पालन में अंतर था। इनका मानना था कि किस प्रकार से इस्लाम में कोई जाति भेद नहीं है, सभी जाति है। मगर यहाँ जब आए तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियों को उन्होंने देखा, कोई उच्च जाति है, कोई निम्न जाति है, उसके बारे में उन्होंने देखा अल-बरूनी। और उनका मानना था सूर्य हवा को शुद्ध करता है और समुद्र का नमक पानी को प्रदूषित होने से बचाता है। अल-बरूनी ने जोर दिया कर कहा कि अगर समुद्र का नमक अगर ना होता तो पृथ्वी में जीवन असंभव होता। ठीक है, तो अल-बरूनी ने यहां पर बताया कि जिस प्रकार से जो सूर्य का प्रकाश है हवा को शुद्ध करता है, समुद्र का नमक पानी को शुद्ध करता है, और इसी कारण पृथ्वी में जीवन संभव है। ठीक है, और उनके अनुसार जाति व्यवस्था को अंतर्निहित सामाजिक प्रदूषण की अवधारणा नियम के विपरीत माना। उन्होंने, ये अल-बरूनी है, एक चित्रकारी किया गया है, मुगल काल में जो चित्रकार थे उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वो चर्चा करते थे विद्वानों से। अल-बरूनी जो भी भारत के संदर्भ में लिखा तो सब जनता के पास नहीं गए, वो वहां से चुने हुए जो विद्वान थे उनके पास वो चर्चा करते थे कि कैसा था हिंदू समाज, कैसा है। तो ये चर्चा के दौरान का चित्र है। अल-बरूनी तथा किताबुल हिंद, आपको एनसीईआरटी का किताब से लिया गया ये जो पीपीटी बना हुआ है। आपको यहां पर जानना है कि अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज में सन 973 में हुआ था। सन याद करना है आपको, 973 ईस्वी में ख्वारिज में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, है ना। और यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, मगर जितने भी प्लेटो यूनानी दार्शनिक हैं सबके बारे में वो जानता था। मगर उसी बीच 1017 में ख्वारिज में आक्रमण होता है। कौन आता है? सुल्तान गजनवी, महमूद गजनवी आता है, उनको बंधक बना के ले जाता है, गजनी ले जाता है। गजनी क्या है? राजधानी। महमूद गजनवी जो राजा था, सुल्तान था, अपना राजधानी ले जाता है। वहां अल-बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। पहले कहाँ इसका पैदाइश हुआ था? ख्वारिज्म में। कहाँ है ये ख्वारिज्म? उज्बेकिस्तान में। किस सन में हुआ? 973 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। अब ये गजनी आया तो गजनी इनको अच्छा लगा और यही मृत्यु तक रहा। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि भारत का जो भी वस्तु है गजनी आ रहा है, और महमूद गजनी भी 17 बार क्या कर रहा है? भारत पर आक्रमण कर रहा है, वहां से सोना चांदी ला रहा है। तो इसकी इच्छा हो गई कि भारत के प्रति भी वो लिखे। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल-बरूनी ने ब्राह्मणों, पुरोहित, विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका जो यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था, फिर भी प्रतीत होता है उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों का यात्रा किया। ठीक है, बूढ़ा हो गया, 70 साल तक जिंदा रहा ये। ठीक है, उसने उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत क्या होता है? पूछा, जो भी यात्रा के दौरान उन्होंने जो अनुभव किया उन्होंने लिखा। ठीक है, और ये सब रेगिस्तानी क्षेत्र है जो वहां पर लिखा। तो आपको याद रखना है। बताएंगे क्या? अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? हाँ,
अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी है। बस अबू आप याद रखिएगा, अबू रेहान को याद रख लेना, बचपन का नाम था। इनका जन्म हुआ था, देखिए 9 सितंबर, अभी सितंबर का महीना चल रहा है ना। तो एक गांव बेरून में पैदा हुआ था और उसका जो मृत्यु है गजनी प्रांत में हुआ था। और बहुत अधिक रिसर्चर थे, शोधकर्ता थे, विद्वान लेखक थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष शास्त्री थे, मानव विज्ञानी थे। बहुत सारी रचनाओं उन्होंने लिखा। उन्होंने बताया कि अल बरूनी ने धरती की त्रिज्या नापने का एक आसान फार्मूला पेश किया। यह साबित किया कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? हाँ, ये बताने की कोशिश किया अल बरूनी ने और सही बताया। पृथ्वी को मापा, कितना इसका त्रिज्या है, कितना अर्धव्यास है, कितना व्यास है, सब बताया। और उन्होंने 1000 साल पहले पंजाब के शहर पिंड दादन खान से, अब ये रुका क्योंकि त्रिज्या के बारे में बताया इन्होंने। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रहा है, ये भी बताया, है ना। और इन्होंने लिखा, ये बताया। बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, टोटल 146 पुस्तक लिखा इन्होंने, ठीक है, 146 पुस्तक लिखा है हर चीज़ों में। इनका एक प्रमुख किताब और भी है कि किताबुल तफहीम। किताबुल हिंद सबसे फेमस है, तहकीक हिंद बोल सकते हैं। आप याद रखिएगा किताबुल हिंद कैसा लिखा गया है, रफ कॉपी में लिख सकते हैं आप किताब उल हिंद, बीच में ये करना है तहकीक एक हिंद, इन्होंने लिखा, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। किताबुल हिंद शंकर, इन्होंने देखिए पृथ्वी की त्रिज्या का माप किया, उनके किताबों में ये लिखा हुआ है, बना हुआ है, अरबी भाषा में इन्होंने लिखा है। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि अरबी भाषा में है। जब वो अल बरूनी भारत आया तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि संस्कृत कैसा है क्या, मगर वो विद्वानों से चर्चा किए और सब पतंजलि वेद पुराण सबका अरबी में ट्रांसलेट किया। देखिए अल बरूनी है, एक खगोलविद है, टेलीस्कोप की सहायता से वो देख रहे तारों को, है ना। और पूरी तरह से, पहले तो पेन था नहीं, देखो पक्षियों के पंख से लिखा जाता था, एक एक शब्द लिखने में कितना टाइम लगता था, और आपके पास पेन है तो भी हम त्रुटिवश लिख रहे हैं। सोचिए बहुत समय बाद कितना अनुसंधान किया गया तब पेन आया। उस समय ये इससे लिखते हैं, द से दवात पढ़ते थे हम लोग। दवात में क्या रखा जाता था? स्याही, और डिप कर करके लिखा करते थे, तो ऐसा। इन्होंने हिंदू के बारे में बताया। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी से ही हिंदू बना है ना। और आप देखिएगा उस क्षेत्र में जो रहते हैं उनको हिंदी कहा गया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हिंदू शब्द जो है धार्मिक पहचान नहीं बताता, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदवी जो है ये कोई धार्मिक पहचान का घोतक नहीं। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत कम ही बात है। देखिए आप देख लीजिए अच्छे से, मन मस्तिष्क में छपा लीजिए कि अल बरूनी ख्वारिज्म में पैदा हुआ था 973 ईस्वी में, और वो बंधक बना के उसको लाया गया। महमूद गजनवी का सुल्तान था, आक्रमण किया, ख्वारिज को कब्जा में कर लिया और इसको बंधक बना के अपने साथ लेकर आया। कहाँ लाया? प्रीतम गजनी लाया। 70 साल तक वहां था, मगर उसी बीच महमूद गजनी बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। भारत एक सोने की चिड़िया, भारत तो पहले से उसके कीर्ति इतने फैले हुए थे कि गजनी का सुल्तान भी आकर्षित हो जाता है, और वो 17 बार आक्रमण करता है भारत में। और जब भी आता है बहुत सारे ऊंट लेकर आता है, क्योंकि खजाना उसी में भर भर के लेके जाता है। तो जब भी आता था तो कुछ समय यहाँ बिताता था महमूद गजनवी, और उसके साथ अल बरूनी भी आता था, जो यहाँ कम समय में भी संस्कृत का जानकारी उसको हो गया। सभी ग्रंथों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया और जाना, ठीक है। 146 किताब लिखा है ये, उसमें महत्वपूर्ण है किताबुल हिंद, जो अरबी भाषा में लिखा गया है, जो भारत के बारे में बताया गया है। तहकीक हिंद बोल सकते हैं, किताबुल हिंद बोल सकते हैं। अल बरूनी आप देख रहे हैं एक खगोल विद्वान था, खगोल शास्त्र था, गणितज्ञ भी था, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था, और इसका इंटरेस्ट ज़्यादातर ज्ञान प्राप्त करना था। यह भ्रमण
के दौरान सबके पास जा जाके पूछ के नहीं लिखता था। वो क्या करता था, विद्वानों का एक टीम बनाता था, विद्वानों की टीम में चर्चा होता था, उसी को लिखता था वो। उसका सब सम्मान करते थे, ब्राह्मण लोग भी सम्मान करते थे, है ना। तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, AI जनरेटेड पिक्चर है, फोटो है, क्योंकि मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा अल बरूनी कैसा दिखता है, तो ये आ गया, बता दिया अल बरूनी, और बाकायदा लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, घूमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बंद कमरे में लिख रहा है वो। इब्न बतूता को देखोगे तो हमेशा वो घूमता हुआ दिखाई देगा, ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। उसका इंटरेस्ट था, बहुत अमीर आदमी था इब्न बतूता, मगर उसका मानना था कि हम खुद जाकर देखें, अवलोकन करें, उसको लिखें। तो ये अल बरूनी है। ठीक है, तो ये अल बरूनी का टॉपिक संक्षेप में रिवीजन जो है खत्म होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा किताबुल हिंद पर लेख लिखिए, प्रश्न पूछेगा किताबुल हिंद पर लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा किताबुल हिंद। देखिए यहां पर किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी का जन्म 973 में हुआ था और किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया है। उस समय भारत के सामाजिक, जाति, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, गणितीय चीजों का वर्णन किया गया किताबुल हिंद में। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं भावना? भावना का ध्यान नहीं है, अध्याय पूछा बेटा। 80। देखो देविका बता दी, 80 अध्याय है किताबुल हिंद में। उसको लिखना है आपको, उसको आप लिखते समय काले पेन से लिख सकते हैं, है ना। और किस भाषा में लिखा किताबुल हिंद? अरबी भाषा में लिखा भाई, है ना। ठीक है, तो ये आपको बताना है और उसके बारे में बताना है क्या क्या लिखा। अब नेक्स्ट आ रहा है इब्न बतूता। इब्न बतूता का गाना सुने हैं आप लोग, है ना। इब्न बतूता का जन्म देख लीजिए, और ये 1333 में भारत आया, 1304 में पैदा हुआ और 69 तक रहा, मगर 1333 में ये आया। आपको हमेशा ये विश्व का सबसे बड़ा घुमक्कर यात्री था। यह 1 लाख से अधिक किलोमीटर की सफर तय किया है। सोचिए आप, एक व्यक्ति एक जीवन काल में कितना किलोमीटर चलेगा? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख प्लस था ये। ठीक है, हम लोग ये बोल रहे हैं, इनका मानना था। इब्न बतूता को देख लीजिए आप अच्छे से। इब्न बतूता ने कौन सा बुक लिखा? रेहला। आप कहीं पर रिहला लिख सकते हो, रेहला लिख सकते हो। इन्होंने लिखा कि मेरा जन्म तेंजियर में हुआ था और मैंने पढ़ा है अल बरूनी। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अल बरूनी का जन्म किस सन में हुआ था? 973 में। वेरी गुड। अल बरूनी ने कौन सा बुक लिखा? किताबुल हिंद लिखा। और इब्न बतूता के बारे में हमने पढ़ा, इब्न बतूता ने कौन सा बुक लिखा? देखिए यहीं पर अटक रहे हो, कंफ्यूज मत हो। कौन सा बुक लिखा? रेहला बुक लिखा। वेरी गुड। किस भाषा में है?